इंतजार की घड़ियां खत्म। नवाज शरीफ मुजरिम या बेकसूर, बड़े फैसले का बड़ा दिन आ पहुंचा। पनामा केस कल अंजाम को पहुंच जाएगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल। 3 रुकनी बेंच ने GIT की तहकीकात के बाद 21 जुलाई को फैसला महफूज किया था। पनामा केस के पहले फैसले में वजीर आजम को 2 जजेस ने नाअहल करार दिया था। 3 जजेस ने JIT से तहकीकात करवाई। रिपोर्ट में वजीर आजम और उनके खानदान के खिलाफ संगीन इल्जामात सामने आए। शरीफ खानदान के असासों और आमदन में वाज़ेह फर्क की निशानदही की गई। जाली कागजात जमा करवाने का इल्जाम लगाया। नैब में रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की गई। नवाज शरीफ और दीगर ने JIT अरकान को मुतासिब, उनकी रिपोर्ट को नाक़िस करार दिया। सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट मुस्तरद करने की दरखास्त की। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं माज़ी से कहता हूँ एक वबाल जान बन गई मेरी। मैं पहले वाज़ेह कर दूं कि ये शायद मेरी जिंदगी की मुश्किल तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहा। मैं जो इतवार को और सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें मैंने सिर्फ वजाहत नहीं करनी थी, मैंने एक बड़ा फैसला कर लिया और वो ऐन मुताबिक है जिस किस्म के आप तजज़िये कर रहे थे। पनामा का फैसला जो भी आया, चट्टान की तरह वजीर आजम के साथ खड़ा रहूंगा। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इस्तीफा देने और सियासत छोड़ने का बड़ा फैसला तब्दील कर लिया। वजीर दाखिला का कहना है कि किसी ओहदे की ख्वाहिश है ना उम्मीद। वजीर आजम फुर्तियां दिखाने वालों को ओहदे दे दे। इज्जत ओहदों से नहीं किरदार से आती है। वजीर दाखिला ने कहा कि आज मामलात बहुत गंभीर हैं। वजीर आजम के इर्द गिर्द कोई सीनियर साथी मौजूद नहीं। पार्टी लीडरशिप पर मुश्किल है, नाराज क्यों होगा? वजीर आजम ने चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पार्टी को रद्द-ए-अमल से रोक दिया। खुशामद में खुशामद हो रही थी तो मैंने कहा था कि मियां साहब कि फैसला हो कि पाकिस्तान में खुशामद पे पाबंदी लगाई जा रही है और उसका आगाज काबीना से हो रहा है, उसमें मुझमें नाराजगी होगी। नाराज चौधरी निसार, मैं नाराज नहीं हूं भाई। मैंने मियां नवाज शरीफ और PMLN के साथ अपनी सारी जिंदगी दाव पे लगाई। आज नहीं 33 सालों से मैं हर मीटिंग में मौजूद होता हूँ। अचानक 1.5 महीना हुआ, सीनियर तरीन जो मुशावरत होती है उसमें मुझे नहीं बुलाया गया। वजीर दाखिला चौधरी निसार के पार्टी से गिले शिकवे, कहते हैं पार्टी के मुशावरती अमल से अलग कर दिया। 1.5 माह से किसी इजलास में नहीं बुलाया गया। वजीर आजम से 1-on-1 मुलाकात भी नहीं हुई। पार्टी के अंदर साजिशों और मुश्किलात का शिकार रहा। हर मुकाम पर मुखालिफ प्रोपेगेंडा हुआ। चौधरी निसार ने कहा, नवाज शरीफ के सामने हमेशा सच कहा, चाहे कितना ही कड़वा क्यों न हो। साथ ही वाज़ेह कर दिया, किसी आवारा ट्रेन की सवारी नहीं हूँ। मैं किसी आवारा ट्रेन पर सवारी नहीं हूं। जिस दिन मैंने सियासत का आगाज किया है मैं एक ही ट्रेन पे बैठा हूं, खा वो रुकी है, खा वो चली है, खा उसके लिए आसानियां पैदा हुई हैं या मुश्किलात पैदा हुई हैं। शेख रशीद साहब, मैं किसी और ट्रेन का सवारी नहीं हूं। आपको दूसरी ट्रेनें मुबारक हों और मुझे इस बहस से बाहर रखें। इमरान खान ने फौज के साथ साजबाज करके इक्तदार हासिल करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कप्तान का BBC को इंटरव्यू, कहते हैं पहले ऐसा किया ना आइंदा फौज से साजबाज करके इक्तदार हासिल करने की ख्वाहिश है। इंतशार के कई मौकों पर पीछे हट गए, कहीं फौज ना आ जाए। 21 साल जिद्दोजहद इसलिए नहीं की कि फौज को इक्तदार में ले आऊं। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत। हनीफ अब्बासी के वकील ने कहा, उनके पास ऑफशोर कंपनी की दस्तावेजात नहीं, अदालत सिर्फ गलत बयानी को देखे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपको तो ऑफशोर कंपनी का नाम भी नहीं पता, दस्तावेजात नहीं तो कैसे मान लें कंपनी जहांगीर तरीन ने बनाई। हक़ाइक़ से पर्दा उठाने के लिए तहकीकात कराना पड़ेंगी। फ्लैट की तफसील, ट्रस्ट डीड और बच्चों की वेल्थ स्टेटमेंट 10 दिन में जमा कराने का हुक्म। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इमरान खान के मुंह पे तो तमाचा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मार दिया, उसके बाद बात नहीं करता, किसी अदालत में नहीं हाजिर होता। दिलेरी का मुजाहरा करो, आओ अदालतों के अंदर। क्या अदालतें तुम्हें खा जाएंगी? ज्यादा
तुम्हें सजा देंगी, सजा में अडयाला जेल जाओ या मियां वाली जाओ। अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के एक दूसरे पर लफ्जी हमले। हनीफ अब्बासी ने कहा कि सदका और खैरात खाने वाले हुक्मरान नहीं बन सकते। दानियाल अजीज ने जहांगीर तरीन की मनी ट्रेल पर सवाल उठा दिए। बाबर अवान ने कहा कि फैसला महफूज होने के बाद इत्तफाक फाउंड्री में कुछ और कागजात पैदा हो गए। नईमुल हक ने वजीर आजम हाउस को साजिशों का गढ़ करार दे दिया। फवाद चौधरी का हनीफ अब्बासी पर कागजात चोरी का इल्जाम। मुआफी ना मांगने पर कार्रवाई की धमकी। कैबिनेट को देख के तो लगता है कि कोई औरंगजेब आलमगीर की कैबिनेट है कि टोपियां सी के गुजारा कर रही है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वजीर आजम है, वहां यूएई में मार्केटिंग मैनेजर है। चौधरी शुगर मिल के रिकॉर्ड में तब्दीली जफर हिजाजी के कहने पर की। बरतानिया को खतूत लिखने पर भी डांटा गया। SCCP के अफसरों का सेनेट कमेटी के सामने बयान। माहीन फातिमा ने कहा JIT में पेशी के बाद एक कमरे में बंद कर दिया गया। जफर हिजाजी ने मजबूर किया कि बयान लिखूं। JIT ने रिकॉर्ड तब्दीली का बयान जबरदस्ती लिया। मुल्तान के इलाके राजापुर में पंचायत के हुक्म पर बच्ची से ज्यादती का शर्मनाक वाकया। पंचायत के सरबराह समेत 27 मुलजिम गिरफ्तार। ज्यादती का मरकजी मुलजिम इशफाक ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब ज्यादती का शिकार बच्चियों की दादरसी के लिए मुल्तान पहुंच गए। मुजफ्फराबाद थाने का पूरा अमला मुअत्तल। CPO मुल्तान को OSD बना दिया। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। 72 घंटों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बरतानिया की जमीन पर बैठकर खुल्लन खुल्ला पाकिस्तान में कत्ल के अहकामात दे रहा है। अब आपके पास उसके सबूत भी आ गए हैं। खुदा के वास्ते अपने ऑफिस को इस्तेमाल करके इसको वफाकी सतह पर उठाएं ताकि पाकिस्तान में इस कत्ल गारत गरी को रोका जा सके। जब तक MKM का नाम रहेगा कत्ल गारत होती रहेगी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने मुत्तहिदा को निशाने पर ले लिया। कहते हैं PSP के कारकुनों को बानी मुत्तहिदा ने शहीद करवाया। मुहाजिर के नाम पर सियासत करने वाला मुहाजिरों का सबसे बड़ा दुश्मन है। वजीर दाखिला से MKM का सोशल मीडिया बंद करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने अमजद साबरी कत्ल केस फौजी अदालत में भेजने की मंजूरी दे दी। मामला एपेक्स कमेटी को इरसाल कर दिया गया। एपेक्स कमेटी की मंजूरी के बाद मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। केस रुकने असम्बली ने कितना टैक्स दिया? FBR ने टैक्स रिटर्न जारी कर दिए। वजीर आजम नवाज शरीफ ने 25,24,000, इमरान खान ने 1,59,000 रुपए टैक्स अदा किया। जहांगीर तरीन ने 5 करोड़ 36 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। शहबाज शरीफ ने 95 लाख, मौलाना फजलुर रहमान ने 50,000, खुर्शीद शाह ने 1,24,000 रुपए टैक्स दिया। सेनेट में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत खत्म। मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात बन गई। सेनेट से बाबर आवान की छोड़ी गई नशिस्त पर आसिफ करमानी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान से नून लीग के सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर में फिरोजपुर रोड पर छापा। नाकिस और मुजरे सेहत आइसक्रीम तैयार करने वाली फैक्ट्री सील कर दी। 890 लीटर गैर मियारी कुल्फा तल्फ। पेशावर में नाकिस और केमिकल मिला हजारों लीटर दूध और दही जाया कर दिया गया। लाहौर में तूफानी बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में रिमझिम। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी।
आगाज में अहम खबर, नवाज शरीफ वजीर आजम रहेंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट पानामा केस का फैसला कल सुनाएगी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। अदालत का एलामिया जारी, बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, नवाज शरीफ वजीर आजम रहेंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं। 3 रुकनी बेंच ने GIT की तहकीकात के बाद 21 जुलाई को फैसला महफूज किया था। खत्म हुआ इंतजार, बड़े केस का बड़ा फैसला तैयार। पानामा केस का फैसला कल दिन 11:30 बजे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच पानामा केस का फैसला सुनाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नया रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को वोकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की खबर आने के बाद इमरान खान, शेख रशीद और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से शरीफ फैमिली के खिलाफ दरखास्तें दायर की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर 20 अप्रैल को GIT बनाने का हुक्म दिया था। 5 मई को GIT तश्कील दी गई, जिसने 8 मई को काम शुरू किया। 10 जुलाई को GIT ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी हतमी रिपोर्ट पेश कर दी। GIT रिपोर्ट में वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके साहबजादे हसन और हुसैन, बेटी मरियम नवाज और वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की असासाजात को आमदन से जायद बताते हुए नैब कवानीन के इत्तलाक की सिफारिश की गई थी। शरीफ फैमिली ने GIT की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि GIT की रिपोर्ट जानिबदार और हक़ाइक़ के खिलाफ है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने भी GIT की रिपोर्ट को मुस्तरद करने की इस्तदा कर रखी है। दरखास्त गुजार इमरान खान के वकील नईम बुखारी, शेख रशीद और जमात इस्लामी के वकील की जानिब से GIT रिपोर्ट को कबूल करते हुए वजीर आजम को नाअहल करने और केस रेफरेंस के लिए नैब कोर्ट को भिजवाने की इस्तदा की गई है। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा केस कई मराहिल से गुजरा। GIT ने अपनी रिपोर्ट में नवाज शरीफ के असासे आमदन से जायद होने का कहा था और मौक़िफ़ अपनाया। तहकीकात के दौरान नवाज शरीफ के बयान के कई हिस्सों को गलत करार दिया था, जबकि नवाज शरीफ ने ज्यादा सवालों के इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिए। रवैया टाल मटोल वाला था। बता रहे हैं इस्लामाबाद से अकील अफजल। GIT ने अपनी हतमी रिपोर्ट 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश की, जिसमें बताया गया कि नवाज शरीफ के बयानात के चंद हिस्से हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थे। नवाज शरीफ किसी न किसी तरह से अपने खानदानी कारोबार से मुंसलिक हैं। नवाज शरीफ की मुकम्मल फैमिली बिलवास्ता या बिला वास्ता लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशरी है। नवाज शरीफ का अहमद हुसैन को ना जानने का कहना गलत साबित हुआ। नवाज शरीफ ने दोनों कतरे खतूत की तायद की। नवाज शरीफ इनकम और वेल्थ टैक्स से मुताल्लिक GIT के तहफ़्फ़ुज़ात की वजाहत ना कर सके। नवाज शरीफ के बयान का ज़्यादातर हिस्सा सुनी सुनाई बातों पर मुश्तमिल था। नैब नवाज शरीफ के खिलाफ 9 मेगा स्कैंडल्स की 18 साल से तहकीकात कर रहा है, जिन्हें आज तक मुकम्मल नहीं किया गया। नवाज शरीफ के मुताबिक उन्होंने 1981 के बाद खुद को सियासत के लिए वक्फ कर दिया। ये बात भी गलत है। नवाज शरीफ ने 2009 से 2017 तक 3 फॉरेन 5 पाकिस्तानी अकाउंट्स खोले। चौधरी शुगर मिल्स के CEO की हैसियत से भी अकाउंट खोला गया, जबकि नवाज शरीफ FZE कंपनी के चेयरमैन भी हैं और माहाना 10,000 दिरहम तनख्वाह लेते रहे। नवाज शरीफ 2012-2013 के दौरान चौधरी शुगर मिल से माहाना 8,20,417 रुपए तनख्वाह भी लेते रहे। GIT की जानिब से नवाज शरीफ से 14 सवालात पूछे गए, जिनमें अजीजिया और गल्फ स्टील, बच्चों के सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाबात, अल तौफीक कंपनी के कर्जे की सेटलमेंट, शरीफ फैमिली के असासों की तकसीम और लंदन फ्लैट से मुताल्लिक सवालात किए गए, जिनके जवाब में नवाज शरीफ का कहना था कि GIT को देने के लिए मजीद कोई दस्तावेजात नहीं है, जो था वो पहले ही जमा करा चुके हैं। शरीफ फैमिली के असासों की तकसीम के वक्त लंदन फ्लैट्स हसन और हुसैन के पास थे, इसलिए मामला ज़ेरे गौर नहीं आया।
यकीन नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में हसन नवाज फ्लैट के मालिक हैं। हसन और मरियम के दरमियान ट्रस्ट डीड के बारे में कोई इल्म नहीं। सदर नेशनल बैंक सईद अहमद को काफी अरसे से जानता हूँ, लेकिन कारोबारी ताल्लुक नहीं जानता और ना ही काजी फैमिली को जानता हूँ। चौधरी और रमजान शुगर मिल्स कर्ज सेटलमेंट के मामले का भी इल्म नहीं। अपने खानदान के अफराद के लिए बैरून मुल्क कोई रकम नहीं भेजी। हिल मेटल से मौसूल होने वाली रकम सियासी फंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं की। नवाज शरीफ के इन जवाबात को JIT ने रिपोर्ट में पेश किया। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा केस की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने नवाज शरीफ के साहबजादों को बार बार तलब किया। सवालों जवाब के कई दौर चले। शरीफ खानदान मुसलसल JIT पर तहफुजात का इजहार करता रहा। शरीफ खानदान के 6 अफराद समेत कौन कौन सी शख्सियात JIT के सामने पेश हुई, तफसील बताएंगे नईम अस्कर। पाकिस्तान के सबसे बड़े केस पनामा की तहकीकात के लिए JIT ने काम शुरू किया तो मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े साहिबजादे हुसैन नवाज JIT में 6 मरतबा पेश हुए। पहली पेशी 28 मई को थी, जबकि 4 जुलाई को JIT ने उन्हें छठी और आखिरी मरतबा तलब किया। हुसैन नवाज ने तस्वीर लीक मामले पर JIT को तनकीद का निशाना बनाया तो वही तहकीकात पर भी तहफुजात का इजहार किया। कोई करप्शन का खुदा न खास्ता मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ना है, और जब है ही नहीं तो मिलेगा कैसे। ये पहले तैयारा साजिश केस की सूरत में हो चुका है, हमारे अपने साथ हो चुका है। सुल्तानी गवाह पेश किए जा चुके हैं। नवाज शरीफ के छोटे साहिबजादे हसन नवाज 3 मरतबा JIT में आए। पहली मरतबा 2 जून को बयान दिया, जबकि आखिरी पेशी 3 जुलाई को थी। पेशी पर पेशी, लेकिन हसन नवाज एक ही सवाल करते रहे। JIT जो जुमा 8 दिन हुए, इनके पास ऐसी क्या इल्जाम है या ऐसी क्या चीज है जो कि बरतानिया की रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास नहीं है। ये आपके ऊपर इल्जाम है, कम से कम वो ही बता दें। कोई मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम लगा दें, इल्जाम तो लगाए ना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 15 जून को JIT में बयान रिकॉर्ड कराने पहुंचे तो हलचल मच गई। जुडिशियल एकेडमी आमद पर वफाकी वुज़रा और खानदान के लोग साथ थे। JIT में 3.25 घंटे तक सवाल जवाब हुए। मीडिया के सामने आए नवाज शरीफ ने भी तहफ्फुज़ात की बौछार कर दी। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। शहबाज शरीफ की JIT में 17 जून को मुख्तलिफ अंदाज में एंट्री हुई। पेशी के बाद उन्होंने सियासी मुखालफिन पर खूब लफ्जी गोलाबारी की। कोई सरकारी खुर्द बुर्द का एक धेले का कोई हमारे खिलाफ केस है, कोई करप्शन का किसी सड़क में ठेके का, किसी अपना मेट्रो बस के ठेके का मेरे खिलाफ या वजीर आज़म के खिलाफ, या इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट्स अरबों रुपए के लग रहे हैं, अरबों डॉलर्स के, जिसमें कई सौ अरब रुपए की बचत हुई। 24 जून को नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर पेश हुए, जिन्होंने सारे मामले को साजिश करार दिया। ये नवाज शरीफ साहब का एहतसाब नहीं है, दो कौमी नजरिए का एहतसाब हो रहा है। 3 जुलाई को इसहाक डार ने JIT में 45 मिनट तक जवाबात दिए। मीडिया पर आए तो अपने ख्यालात का इजहार जज्बाती अंदाज में किया। यार ये कैसा तमाशा है कि जज के बेटे के लिए तो कोई और कानून और प्रोसीजर, और वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के लिए कोई और प्रोसीजर, उनके बेटों के लिए। क्या ये फेयर है? मरियम नवाज की बारी 5 जुलाई को आई। JIT में बयान रिकॉर्ड कराया और मरियम नवाज ने JIT की तहकीकात पर सवालात उठा दिए। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है, और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। ये दुनिया की शायद पहली JIT है। दुनिया में होता है ऐसे कि पहले इल्ज़ाम लगता है, JIT उसके बाद बनती है। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके ऊपर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी अजीज तारिक शफी भी 2 मरतबा JIT में पेश हुए, सवालों के जवाब दिए, ताहम मीडिया से बात करने से गुरेज किया। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर, पनामा केस का फैसला जो भी आए, वजीर दाखिला का वजीर आजम के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने का ऐलान। चौधरी निसार ने बड़ा फैसला तब्दील कर लिया, कहते हैं कल तक
वजारत और सियासत छोड़ने का फैसला कर लिया था। किसी ओहदे की ख्वाहिश है ना ही उम्मीद, फैसला जो भी आए वजीर आजम के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। कल तक वजारत और सियासत छोड़ने का फैसला कर लिया था, अब जहन बदल लिया है। किसी ओहदे की ख्वाहिश है ना ही उम्मीद है, वजीर आजम फुर्तियां दिखाने वालों को ओहदे दे दे, ऐसा कहना था वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार का। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर से मुश्किलात और साजिशों का शिकार रहा हूँ। नवाज शरीफ सुरखरू हुए तो उनसे कहूंगा पांव जमीन पर रखें, ऐसा कहना था चौधरी निसार का। उन्होंने ये भी कहा हक में फैसला आने पर लोग नवाज शरीफ से कहेंगे मुखालिफिन के सर उड़ा दें। बहुत ब्रीफ। कल मैं इस पे उठा, जिस दिन फैसला आया हक में भी आया इंशाल्लाह, और खुदा ना खास्ता खिलाफ भी आया, मैं वजारत से भी इस्तीफा दूंगा और एमएनएशिप से भी इस्तीफा दूंगा। मैं सियासत से बाज आया। ये था असल फैसला जो वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कर रखा था। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ अपने दोस्त से बार बार मिले और वजीर दाखिला की तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी आम हो गई। चौधरी निसार ने आखिरी वक्त पर बड़ा फैसला बदल दिया। जिस दिन फैसला आया हक में भी आया इंशाल्लाह, और खुदा ना खास्ता खिलाफ भी आया, मैं वजारत से भी इस्तीफा दूंगा और एमएनएशिप से भी इस्तीफा दूंगा। जो भी ये सब फुर्तियां दिखा रहे हैं उनको ओहदे दें, वो मामलात आगे चलाएं। मेरा तमाम जिंदगी आपके साथ रोल है कि मैं आपके कान में विस्पर करता रहता हूं, मियां नवाज शरीफ यूर ह्यूमन, मियां नवाज शरीफ यूर ह्यूमन। मैंने आपको बैड न्यूज दी है। आई हैव प्लेड द डेविल्स एडवोकेट टू यू। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने बताया कि पनामा का जो भी फैसला हो वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ रहेंगे और चंद मशवरे भी दे डाले। सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया तो आपके सबसे बड़ा मसला होगा कि यू शुड कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि मियां साहब फलां का सर भी कलम कर दें, फलां का सर भी कलम कर दें, फलां का सर भी कलम कर दें। अगर खुदा न खास्ता खिलाफ आता है, आपने बहुत सब्र और तहम्मुल से रिएक्ट करना है। किसी किस्म के इंतशार का, नफरत का मूजब न बने, खा फैसला कुछ भी हो, गुस्सा ना खाइएगा, लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे। वजीर दाखिला ने मुल्की सिक्योरिटी के हवाले से भी बड़ा दावा कर दिया। इस वक्त मैं जानता हूं, आप जानते हैं और 2-3 और लोग जानते हैं, जिसमें 2 फौज से हैं, 2 सिविलियंस हैं। इस वक्त मुल्क शदीद खतरात से चार है। ये 4-5 लोगों को पता है जिसमें मैं शामिल हूं। हमें घेरे में लिया जा रहा है, हम अपनी लड़ाइयों में मसरूफ हैं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा कि सियासी पार्टियों की तरफ से इल्जामात का बाजार गर्म है और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के गिर्द भी चंद अनासिर उनको ऐसी सियासत पर मजबूर कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के पार्टी से गिले शिकवे, कहते हैं पार्टी के मुशावरती अमल से अलग कर दिया, 1.5 माह से किसी इजलास में नहीं बुलाया गया, वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात भी नहीं हुई, पार्टी के अंदर साजिशों और मुश्किलात का शिकार रहा, हर मकाम पर मुखालिफ प्रोपेगेंडा हुआ। चौधरी निसार ने कहा कि नवाज शरीफ के सामने हमेशा सच कहा, चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो। साथ ही वाजे कर दिया कि किसी आवारा ट्रेन की सवारी नहीं हूं। जिनने ये पार्टी कायम दायम करने में मियां नवाज शरीफ की मदद की, उसमें मेरे अलावा कोई नहीं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपनी ही सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के हवाले से दिल खोल कर रख दिया। मैंने अपने 33 सालों में अपनी ज़ात को एक तरफ रखा और मैंने मियां नवाज शरीफ और PMLN के साथ अपनी सारी जिंदगी दाव पे लगाई। जिनने ये पार्टी कायम दायम करने में मियां नवाज शरीफ की मदद की, उसमें मेरे अलावा कोई नहीं। या अक्सर छोड़ गए हैं, चंद दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मुझे 3 मीटिंग्स के लिए बुलाया गया, इसके अलावा मुझे किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। चौधरी निसार ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से चंद गिले भी कर डाले। मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये भी कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसे लोगों की बातें क्यों सुनी, और अगर सुनी तो मुझे बुला के पूछ लेते। वज़ीर दाखिला ने पार्टी इजलास में हमेशा सच बोलने के बयान को एक बार फिर दोहराया। मैंने तमाम उम्र मियां नवाज शरीफ के सामने सच कहने की जसारत की है, और वो सच कितना भी कड़वा हो। अच्छी खबरों वाले तो हर कोई आता है।
चौधरी निसार ने जहां शेख रशीद पर तनकीद की, वहीं अपने साथी वजीर को भी निशाने पर लिया। मैंने ट्रेन मिस नहीं की, मैं किसी आवारा ट्रेन का सवारी नहीं हूँ। शेख रशीद साहब, मैं किसी और ट्रेन का सवारी नहीं हूँ। आपको दूसरी ट्रेनें मुबारक हों और मुझे इस बहस से बाहर रखें। वज़ीर दाखिला ने फौज से कुर्बत का जिक्र कुछ यूं किया। मेरे दादा फौजी थे, मेरे वालिद फौजी थे, मेरा भाई, मेरा बहनोई, चार में से 3 बहनोई और अब चौथी जनरेशन है, नेफ्यूज और कजन्स। मुझे इसका फख्र है, मैंने कभी उसको छुपाया नहीं। जनरल मुशर्रफ जब उन्होंने फारिग किया हमारी हुकूमत को, तो जितनी मेरी दुश्मनी उनसे, दुश्मनी की हद तक एक मुखालफत हुई। चौधरी निसार ने इंकशाफ किया वो डॉन लीक्स और दूसरे कौमी मामलात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। मैं सिर्फ 2-3 जो इश्यूज थे, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं डॉन लीक्स के हवाले से बात करूं। जो मुझ पे इल्जाम लगे मेरी गैर मौजूदगी में, मैं आपके सामने, कौम के सामने रखना चाहता था। दूसरा, फौज के हवाले से, और तीसरा, कुछ लोग देख रहे थे कि जरा एक सीट कम हो जाए तो हमारी चांस बन जाए। चौधरी निसार ने बताया पार्टी और नवाज शरीफ कई बार मुश्किल में आए, लेकिन दोनों का साथ नहीं छोड़ा और ना ही अब छोड़ूंगा। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अफसरान माहीन फातिमा और अली अजीम ने चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में हेर फेर की हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी। कहते हैं कि चेयरमैन जफर हिजाजी की हिदायत पर ऐसा किया। इंक्वायरी बैकडेट में बंद की गई। जफर हिजाजी जेआईटी को दिए गए बयान पर भी अफसरान की सरजनिश करते रहे। तफसील बताएंगे उमर जावेद। एससीसीपी के अफसरान ने चेयरमैन जफर हिजाजी का भांडा फोड़ दिया। कायमा कमेटी खजाना के इजलास में अफसरान ने बताया कि रिकॉर्ड में हेर फेर चेयरमैन के कहने पर किया। एससीसीपी की अफसर माहीन फातिमा, अली अजीम और कमिश्नर एससीसीपी ताहिर महमूद कमेटी के सामने पेश हुए और चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में रद्दो बदल की सारी कहानी सुनाई। माहीन फातिमा के मुताबिक चेयरमैन जफर हिजाजी के कहने पर चौधरी शुगर मिल्स का रिकॉर्ड 2016 की करंट नोट शीट पर मुंतकिल करके केस बंद कर दिया गया। खतूत लिखने पर भी डांटा गया, जबकि जेआईटी में पेशी के बाद तो उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। जफर हिजाजी ने मजबूर किया कि लिखूं। जेआईटी ने जबरदस्ती रिकॉर्ड में हेर फेर का बयान लिया है। सीनियर कमिश्नर ताहिर महमूद ने उनके दबाव से बचाया। एससीसीपी के एक और अफसर अली अजीम ने भी रिकॉर्ड में रद्दो बदल का सारा मलबा जफर हिजाजी पर डाल दिया और कहा कि जफर हिजाजी ने यूके खतूत लिखने पर डांटा और हिदायत दी कि करंट नोट शीट पर केस बंद किया जाए। इस मौका पर कमिश्नर एससीसीपी ताहिर महमूद ने कमेटी को बताया कि चेयरमैन की हिदायत पर चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ केस जून 2016 में 2013 की पुरानी तारीखों में बंद किया। चेयरमैन ने हिदायत दी थी कि केस करंट नोट शीट पर बंद किया जाए। कमेटी ने सारे मामले पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि एससीसीपी के अफसरान के बयानात से लगता है इदारे की साख को मुतासिर किया गया। उमर जावेद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन की नाअहली की दरखास्त की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई। अदालत ने फ्लैट की खरीदारी की मुकम्मल तफसील, ट्रस्ट डीड, बच्चों की वेल्थ और इनकम टैक्स स्टेटमेंट 10 दिन के अंदर जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि हकायक से पर्दा उठाने के लिए तहकीकात कराना पड़ेंगी। तफसील बताएंगे मियां अकील अफसर। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की नाअहली की दरख्वास्त में इनके वकील की जानिब से मुकम्मल तफसील फराहम न करने पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि हकायक से पर्दा उठाने के लिए तहकीकात कराना पड़ेंगी। जहांगीर तरीन के वकील ने बताया कि ऑफशोर कंपनी का नाम शाइनी व्यू लिमिटेड है, ट्रस्ट का नाम रैंडम ट्रस्ट है, कंपनी का सिर्फ एक असासा फ्लैट है। कंपनी की खरीदारी के लिए रकम जहांगीर तरीन ने दी। जहांगीर तरीन ने ट्रस्ट को 3 इकसात में रकम दी। पहली किस्त 2.5 मिलियन पाउंड, दूसरी किस्त 5 लाख पाउंड और तीसरी किस्त 11 लाख डॉलर दिए। ये रकम जहांगीर तरीन और बच्चों ने टैक्स गोशवारों में जाहिर की। इससे पहले हनीफ अब्बासी के वकील आजिद नफीस ने अपने दलाइल मुकम्मल किए और कहा, मेरे पास ऑफशोर कंपनी की दस्तावेजात नहीं, अदालत सिर्फ गलत बयानी को देखे। जहांगीर तरीन की कंपनी ने 49 मिलियन का कर्जा मुआफ कराया।
जहांगीर तरीन ने इंटरव्यू में कहा कर्जा माफी के वक्त वो वजीर इंडस्ट्रीज थे। चीफ जस्टिस ने कहा जरूरी समझा तो इंटरव्यू के मामले पर नोटिस कर देंगे। अदालत ने जहांगीर तरीन के वकील को फ्लैट की खरीदारी की मुकम्मल तफसील, ट्रस्ट डीड, बच्चों की वेल्थ और इनकम स्टेटमेंट 10 दिन के अंदर जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने आज फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपनी अलग अदालत लगाई और एक दूसरे पर खूब गरजे बरसे। 13 सवालात का जवाब आले शरीफ JIT के सामने भी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अमल दरामद बेंच के सामने भी देने में नाकाम हुई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आओ, इंशाल्लाह तुम्हारी कंसीलमेंट पकड़ी गई है, इंशाल्लाह तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है और अब तुम्हारी बचत नहीं है, ना तुम्हारे अंदर दयानत है, ना तुम्हारे अंदर अमानत है, ना तुम्हारे अंदर इखलाक है। सबकी पगड़ियां उछालना तुम्हें आता है। तुम कभी क्या बात करते हो, कभी क्या बात करते हो। हमारे बुजुर्गों से कैसे तुम्हारे बुजुर्ग मिल सकते हैं। हनीफ अब्बासी का केस जिसमें इनको 5 साल सजा हो सकती है, उसमें हमको नरमी रायत करें। लेकिन अगर हनीफ अब्बासी इस पे खामोश रहे, जिससे मुझे लगता है कि वो सोच रहे हैं कि माफ़ी मांगे और मुकदमा वापस ले लें, लेकिन अगर उन्होंने ये माफ़ी ना मांगी ओपनली तो फिर जाहिर है कि जो क्रिमिनल केस है उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। जहांगीर तरीन की मनी ट्रेल नहीं मांगी जा सकती। आप समझें, दर्जे होते हैं, लोगों के दर्जे होते हैं। इमरान खान जो है वो अपनी लगता है अफादियत पूरी कर चुका है। ये अब अगली लाइन जो है इसमें नहीं आप हाथ लगा सकते। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। अभी शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट पनामा केस का फैसला कल सुनाएगी। फैसला जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच सुनाएगा। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन ज़ैनब मार्केट के इतराफ के रास्ते साफ कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी पार्किंग से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी उठा ली गईं। और अपर औरंगज़ई एजेंसी में दरीना दुश्मनी पर जिरगे में फायरिंग, 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया।